मुझे भी अल्लाह ने मेरी मोहब्बत से मिला दिया, मेरी भी दुआ कबूल हो गई। मैंने भी वो हासिल कर लिया जिसे मैं 9 साल से मांग रही थी दुआओं में। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह प्यारे साथियों, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। आप सब हमारी दुआओं में शामिल हैं। तो आज आप सबके साथ एक बहुत ही प्यारी तहज्जुद मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी, जो कि एक सिस्टर की है। इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। चलिए तो स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस्टर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको कुछ टाइम से फॉलो कर रही हूँ और मैं फ़िलहाल यूके में रहती हूँ। कहती हैं कि मेरी दुआ 9 साल बाद कबूल हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मिरेकल स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। मेरी स्टोरी बहुत लंबी है क्योंकि 9 साल में मेरे लिए मौजज़ा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये शॉर्ट में सुना सकूँ। कहती हैं कि ये बात 2016 की है कि मैं कहीं शादी में गई थी। वहां पर मेरी नज़र अचानक एक लड़के पर पड़ी और पता नहीं उस लड़के में ऐसा क्या था, मैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई और बार बार मैं उस लड़के को देखे जा रही थी। वो लड़के की नज़र भी मेरे ऊपर पड़ी, तो वो भी ये देख रहे थे कि ये लड़की बार बार मुझे देख रही है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों खुद को उन्हें देखने से रोक ही नहीं पा रही थी। वो शादी मुकम्मल हुई और जब हम लोग वापस घर आ रहे थे तो उसी लड़के की गाड़ी जो थी वो खाली जा रही थी। तो मेरे घर में से कोई उन्हें जानता था, उन्होंने उस लड़के से कहा कि आप हमें लिफ्ट दे दो। देन हम सब उनकी गाड़ी में बैठ गए और मानो जैसे मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा हो। एंड देन वही चीज की दोबारा मेरी नजरें उन्हीं पर जा रही थी और कहीं पर वो भी मुझे बार बार देख रहे थे। कहती हैं कि फिर वो हमें छोड़कर चले गए और मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ रहते हैं। तो मैं घर पहुंची ना, तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था। मैं बार बार उसी लड़के के बारे में सोच रही थी। 2 दिन गुजर गए, वो मेरे दिल से जा ही नहीं रहे थे। तीसरे दिन मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं सोशल मीडिया पर उनका नाम सर्च करती हूँ। एंड देन मैंने उनको फाइंड किया, तो मुझे उनका नाम पता था। जब मैंने उनका नाम सर्च किया तो मुझे उनकी प्रोफाइल मिल गई। उनकी प्रोफाइल पिक्चर पर उनकी फोटो थी, जिससे मैंने उनको पहचान लिया। फिर दिमाग मना कर रहा था कि रिक्वेस्ट ना भेजूं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था और बहुत सोचकर मैंने रिक्वेस्ट भेज दी और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। पहले हम दोस्त बने, फिर हम बातें करते रहे। अचानक एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया और मैं बहुत ज्यादा हैरत में रह गई। फिर उन्हें मैंने अपने दिल की सारी बात बताई। देन हम बात करते रहे और 2018 आ गया। उस टाइम जो वो लड़के थे, उनकी फैमिली में उनकी शादी के बारे में सोच रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे रिश्ते की बात कीजिए। उन्होंने बात की अपने घर में और बताया कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है और हम शादी करना चाहते हैं। लेकिन उनकी फैमिली वालों ने मना कर दिया, ये सोचकर कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात करती है तो ये अच्छी नहीं होगी, और उन लोगों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। कहती हैं कि आज भी मुझे वो दिन याद है कि मैं इतना ज्यादा तड़प तड़प कर रोई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे उस इंसान से बहुत ही ज्यादा सच्ची मोहब्बत हो गई थी। मैं वाकई में चाहती थी कि उनसे मेरी शादी हो, मेरा ये जो रिश्ता है ये हलाल रिश्ते में बंधे। कहती हैं कि मैं नमाज तो पढ़ती थी कभी कभी, लेकिन मुझे अल्लाह ताला के बारे में ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला इतने अच्छे हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि जो दुआ शिद्दत से मांगी जाती है अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। मैं बस यही सुनी सुनाई बातों पर यकीन करती थी कि जो नसीब में होता है वो मिल जाएगा। तो मैं इन्हीं सुनी सुनाई बातों पर चलती थी कि जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। फिर एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और अगर मैं आंखें बंद करके लेट भी रही थी तो मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था और आंखें खुल जाती थी और मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। मैंने बहुत बार उस लड़के से कहा कि आप प्लीज अपने घर में मेरे बारे में बात कीजिए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, अपनी फैमिली को प्लीज आप राजी कीजिए। तो लड़के ने कहा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब मैं क्या करूं, मैं खुद भी कहीं और शादी नहीं करना चाहता, लेकिन जब फैमिली मान ही नहीं रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर एक दिन मुझे कहीं से खबर लगी कि उनका रिश्ता तय हो गया है, और उनका रिश्ता तय करने के लिए उनके फैमिली वालों ने बहुत जल्दी की, क्योंकि उनको दिख रहा था कि ये मुझसे बात करते हैं और इसी वजह से वो चाहते थे कि इनकी शादी जल्द से जल्द कहीं पर कर दी जाए।
कहती हैं कि फिर उसी लड़के का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता तय हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं मानती कि आपका रिश्ता तय हो गया या फिर आप कहीं पर रिश्ता कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जब उनकी होने वाली वाइफ की पिक्चर मुझे भेजी तो मैंने यकीन किया और मैं बहुत ज्यादा रोई। मैं इतना ज्यादा रोई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दिल फट जाएगा। फिर कहती हैं ऐसे वक्त गुजरता रहा और 2020 आ गया। 2020 में मेरे घर वालों ने भी मेरा रिश्ता तय कर दिया, लेकिन तब भी वो लड़के को मैं अपने दिलो दिमाग से भुला नहीं पा रही थी और मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन इस रिश्ते में तय हुआ था कि मेरी शादी 1 साल बाद होगी। इसी दौरान उस लड़के का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता टूट गया है, वो लड़की ठीक नहीं थी, मेरी अम्मी ने उससे शादी तुड़वा दी है। तो कहती है कि मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश हुई, लेकिन एक डर मेरे दिल में आया, वो ये था कि मेरा रिश्ता तो हो चुका है। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा रिश्ता हो चुका है तो उन्होंने कहा कि तुम अपने घर में बात करो, अभी शादी तो नहीं हुई है ना, आप एक बार ट्राई तो करो। तो कहती है कि जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने अपने घर में बात की और मैंने फैमिली को बताया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं इस लड़के से जिससे आपने मेरा रिश्ता करवाया है मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तो मेरे फैमिली वालों ने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी और जल्दी में उस दूसरे लड़के से मेरी शादी करवा दी। कहती हैं 2023 में मेरी शादी हो गई और मैं उस शख्स के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरा दिल उसे अपना ही नहीं पा रहा था, मैं अकेले में बहुत ज्यादा रोती थी। एक दिन फिर मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो किसी की पोस्ट देखी और मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह से दुआ करने से और यकीन रखने से सब कुछ जो भी नामुमकिन है वो मुमकिन हो सकता है। कहती हैं कि बस फिर उसी दिन से मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी, सलातुल हाजत पढ़ना शुरू कर दी, चाश्त की निफल भी पढ़ती थी, सूरह यूसुफ, सूरह रहमान, सूरह मुजम्मिल, हर चीज में पढ़कर दुआ करती थी। कहती हैं कि फिर धीरे धीरे मेरे लिए मौजज़े होना शुरू हुए, एक एक करके मेरी सारी दुआएं कबूल होना शुरू हुई। कहती हैं कि एक दिन मैं असर की नमाज पढ़ रही थी, नमाज में ही मेरे दिल से अचानक ये दुआ निकल गई कि या अल्लाह कुछ ऐसा कर दीजिए कि इसके साथ मेरा रिश्ता टूट जाए और मेरा कुछ नाम भी ना आए। तो कहती है कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा ये कबूलियत का वक्त है और अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल कर ली है। कहती है फिर एक दिन ये हुआ कि जिनसे मेरा निकाह हुआ था उन्होंने मुझे बताया कि वो एक लड़की से मोहब्बत करते हैं और उसी के साथ निकाह करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। ये बात मैंने अपनी फैमिली को बताई। मेरी फैमिली ने उनकी फैमिली से बात की और उनकी फैमिली ने बहुत कोशिश की कि ये सब जानने के बाद भी ये रिश्ता बचा रहे, लेकिन फिर मेरे फैमिली वालों ने मना कर दिया और उस लड़के ने भी इनकार कर दिया और ये रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया और मेरा कुछ नाम भी नहीं आया। जैसी मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी वैसी ही अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की। कहती हैं कि तब मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। कहती हैं कि फिर मैंने उनसे दोबारा कांटेक्ट किया जिनसे मैं मोहब्बत करती थी। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी भी शादी नहीं हुई है। मैंने उनको सारी चीज बताई तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि मेरी भी शादी अभी तक नहीं हुई है, अब इंशाल्लाह हमारी शादी होगी। कहती हैं कि जब मेरा उस लड़के से निकाह हुआ था उस दौरान मैंने यूके के लिए अप्लाई किया था एंड देन मेरी डाइवोर्स के बाद मैंने इद्दत मुकम्मल की तो उसके बाद मेरे वीजा की खबर आ गई कि मुझे वीजा मिल गया है। वीजा की खबर आने से पहले मैं जिनसे मोहब्बत करती थी उनके बारे में मैंने घर में बात की थी, लेकिन जब वीजा की खबर आई तो मेरे घर वालों ने ये कहा कि अभी तुम यूके जाओ, बाद में हम इस रिश्ते के बारे में और उस लड़के के बारे में देख लेंगे। मैंने ये बात उनको बताई तो उन्होंने कहा कि मैं भी यूके के लिए अप्लाई कर देता हूँ, मैं भी वहीं पर अब काम करूंगा। जब मैंने ये बात अपने घर में बताई तो मेरे घर वालों ने कहा कि ठीक है देख लेंगे, अगर वो लड़का आएगा तो फिर हम सोचेंगे। कहती हैं कि मेरे घर वाले नहीं माने, उन्होंने कहा कि जब वो लड़का अगर यूके आएगा तो देखेंगे। कहती हैं कि फिर एक दिन मेरे अब्बा का कॉल आया और उन्होंने मुझे सामने से कहा कि उस लड़के से कहो कि अब वो हमारे घर रिश्ते को भिजवाए। फिर मैंने उस लड़के से कहा कि तुम रिश्ता भिजवाओ, मेरे अब्बा ने कहा है, तो उन्होंने रिश्ता भिजवा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हुए। मेरे घर पर सब आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता हो गया। कहती हैं ये सब मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि हर चीज मेरी आफियत और खुशी के साथ हो जाए और वाकई मेरी हर चीज वैसे ही खुशी के साथ हो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस लड़के को भी यूके का वीजा मिल गया और फिर मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि अगर ये भी यूके जा ही रहा है तो फिर हम रिश्ता कर ही देते हैं। कहती हैं कि 3 मार्च 2024 को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एंगेजमेंट हो गई है। इंशाअल्लाह जल्दी हमारा निकाह भी होने वाला है।
आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम यूके में सेटल हो जाएं। कहती हैं कि सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ आपसे, बहुत कोशिश की मैंने कि आपको शॉर्ट में स्टोरी बताऊं, लेकिन 9 साल की स्टोरी है तो थोड़ी सी लंबी हो गई। आखिर में यही कहूँगी कि जिस चीज़ की जितनी चाह रखोगे उसमें उतना ही आजमाया जाएगा, और अल्लाह पे पूरा यकीन रखें, जो नसीब में नहीं होता वो भी मिल जाता है। कहती है कि मैं आज भी सोचती हूँ तो ये ख्याल आता है कि अल्लाह कितना रहम करने वाला है, दुआ कबूल करने वाला है। बस यकीन रखो सच्चे दिल से, अल्लाह ताला ही दिल में ख्याल पैदा करने वाला है। वो चाहता है तभी हम दुआ करते हैं। अगर अल्लाह ना चाहे तो हम उसके सामने बैठकर किसी चीज़ की दुआ भी नहीं कर सकते। अगर आप कोई चीज़ की दुआ कर रहे हैं तो वो अल्लाह ने चाहा है तभी आप दुआ कर रहे हैं। तो इसीलिए अपनी दुआओं में अल्लाह ताला से शिद्दत से मांगते रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर सुनेंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी मिरेकल स्टोरी है। अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द निकाह के रिश्ते में बांधे, अल्लाह ताला इनको आफियत वाली ज़िंदगी दे, इनकी जो भी जायज़ दुआएं हैं अल्लाह ताला कबूल करे और हर एक की दुआएं अल्लाह पाक कबूल करे। तो अगर आप ऐसी ही और मिरेकल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी भी कोई मिरेकल स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि आप उसे शेयर करें तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। और इस वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो जल्दी मिलेंगे न्यू मिरेकल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।